आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रेम के बारे में, रिश्तों में प्रेम के बारे में। और आज हम जानेंगे कि कैसे प्रेम जो है ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है। जी हाँ, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि कुछ ऐसा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। ये कोई फेविकॉल या फेविक्विक या किसी तरीके का एडेसिव नहीं कर सकता, पर ये साधारण से प्रेम के वो प्यार भरे दो शब्द जो हमारे जीवन को और जितने हमारे दर्शक यहाँ जुड़े हैं उनको जोड़ सकता है। किस तरीके से माफ करने के द्वारा, चीजों को रिस्टोर करने के द्वारा, रीबिल्ड करने के द्वारा, अपने जीवन में चीजों को, लोगों को माफ करके उनसे वापस मिल जाना, यही हमारे टूटे हुए रिश्तों को एक बार फिर से सुधार सकता है। जी, और जैसे कि हम पहले पत्रुस उसके 4 और 8 में पढ़ते हैं कि जो प्रेम है वो अनेक पापों को ढांप देता है। लव कवरेथ ओवर अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। That's right. तो इसलिए दोस्तों, हम अपने जीवन में प्रेम को दिखाएं और परमेश्वर से हम प्रेम मांगे जो प्रेम का स्रोत है, और हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में प्रेम को इन्वेस्ट करें, और फिर देखिए कैसे हमारे जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आज मिलते हैं बेनेट बेली, जिनकी परवरिश एक सख्त धार्मिक परिवार में हुई थी और इनके जीवन में आई चुनौतियां सख्त परिवार के माहौल से इनके दिल को और सख्त करती गईं, गुस्से से भर गया। क्या प्यार उनके कठोर हृदय को बदलाव की ओर और उनके टूटते रिश्ते को जोड़ने की ओर ले गया। आइए जाने इस स्टोरी को जो हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह लेकर आए हैं आपके लिए बरेली से। बरेली के रहने वाले बेनेट बेली को घर में सबसे छोटा होने के कारण सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से मिला, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ गलत संगति में पड़ गए। मेरे पेरेंट्स ने मसीही शिक्षा दी। बचपन से हम बाइबल के बारे में और बाइबल की स्टोरी सुनते चले आए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया मेरे पेरेंट्स ने, और वो सब चल ही रहा था कि अचानक से पहले मेरी मम्मी का देहांत हो गया और उसके बाद में 3 साल के अंदर ही मेरे पापा भी प्रभु में सो गए। उस छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद बेन पूरी तरह से टूट गए। मेरे लिए ऐसा हुआ कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये दुनिया ही मेरे लिए खत्म हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ूं। दुख बड़ी और बहुत ही कष्ट वाली जिंदगी हमने बिताई। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेन को अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा उस दुख की घड़ी में याद आने लगी। मेरे फादर मुझे बताया करते थे कि बाइबल को कभी भी पढ़ना, उस पे चलना भूलना मत, जिंदगी भर उसको पकड़े रहना। और उसी वचन यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। कभी भी तेरा मन घबराए ना, डरना नहीं। और इस वचन को लेके मैं जीवन में आगे बढ़ता चला गया। बचपन में दी हुई अपने माता पिता की शिक्षा को याद करके बेन ने अपना मन भी परमेश्वर और प्रार्थना पर लगाया। और प्रार्थना में जब मैं बैठा तो प्रभु ने मुझसे बस एक बात बताई कि तू मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ चल, मैं तुझे उठाऊंगा। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इन वचनों ने मुझे बहुत सामर्थ दी, और उस दुख से, उस प्रेम जो कि प्रभु ने मुझसे किया, उस प्रेम को मैंने महसूस किया अपने जीवन में। मैं सोचता था कि शायद मेरे पेरेंट्स का जो प्रेम है और मैं जो उनसे प्यार करता हूं, वो शायद सबसे ज्यादा है।
और उससे ज़्यादा शायद कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और जब वो चले गए, वो प्यार कहीं ना कहीं मिस होने लगा मेरे से। मैं ढूंढने लगा उस प्यार को, लेकिन उस प्रेम को मैंने यीशु मसीह में पाया, उसके वचनों में पाया। उसके वचनों ने मुझे सामर्थ्य दी। उसके बाद बेन ने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को दे दिया और आज वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों के साथ साझा करते हैं। मेरा पैशन जो प्रभु ने जगाया मेरे अंदर कि सुसमाचार लोगों को उस प्रेम के बारे में, जो प्रभु का प्रेम है, उसके बारे में लोगों को बता दो। और आज उसी प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से किया, पूरी मनुष्य जाति से किया, उस प्रेम को बताने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया। जो लोग जो नीड में होते हैं, जिनको प्रार्थना की जरूरत होती है, प्रभु ने मुझे वो दर्द दिया, वो पैशन आज भी ना सिर्फ जगाया, लेकिन वो पैशन और ज्यादा उभारता रहा है। प्रभु, मेरे माता पिता तो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उससे कहीं बढ़ के प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से प्रेम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर बेन। बहुत अच्छा लगा आपके जीवन की सच्ची कहानी को जानकर, कैसे परमेश्वर ने ड्रामेटिकली कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया, जो परमेश्वर खुद आपके जीवन में लेकर आए। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और धन्यवाद कि किस तरह आप CBN के साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में आप अपने जीवन के द्वारा आशीष लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने सीखा और समझा कैसे परमेश्वर का प्रेम बहुत सी चीजों को ढांप देता है, और परमेश्वर खुद आकर जब बात करने लगे तो क्या ही भला है। मुझे याद आता है वो किस्सा और वो कहानी, जब यीशु अपने अगल बगल दो लोगों के साथ क्रूस पर लटके थे और एक चोर यीशु की निंदा कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, उनका अपमान कर रहा था, पर दूसरा निवेदन कर रहा था और कहने लगा, प्रभु यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आप ही कर सकते हैं, आप बचा सकते हैं, आप संभाल सकते हैं। और यीशु मसीह ने प्रेम से 1 मिनट में, एक झटके में सब कुछ ढाक दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब ये वाला चोर आसमान में पहुंचा होगा तो उससे कई बातें पूछी गई होंगी कि तुमने क्या प्रभु को ग्रहण किया, क्या तुमने प्रभु से प्रेम किया, क्या तुमने धर्म के काम किए, क्या तुम अच्छे इंसान थे, तुम अच्छे पति थे, अच्छी पत्नी थे, अच्छे भाई थे, परिवार में अच्छा, तुम्हारा समाज में अच्छा रख रखाव था। आपको मालूम, इसने कहा होगा नहीं, कुछ भी नहीं, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर एक था, उन 3 क्रूसों में से जो बीच पर लटका था, उसने मुझसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम 1 मिनट में, 1 सेकंड में हमारे जीवन को बदल देता है और हमारे टूटे रिश्तों को, जो समाज में है, टूटे रिश्तों को जो परिवार में है, उनको सुधार सकता है। मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको इस वचन से उभारना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसके 7, 8 और 9 पद में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। प्रभु के लोगों, प्रेम सब चीजों को ढांप देता है। हर इंसान, हर परिस्थिति, हर बीमारी, किसी भी तरीके की दुर्घटना आदि से जब मैं और आप अपने दिल को टूटा हुआ पाते हैं, जिंदगी बिखरी हुई पाते हैं, तो मसीह आकर अपने प्रेम से सब चीजों को ठीक करता है। यीशु का प्रेम, मसीह का प्रेम हमें चीजों को अच्छा करने में, जोड़ने में, खूबसूरत बनाने में, मेंड करने में मदद करता है। तो जरूर से उसके प्रेम में बनिए और बढ़ते जाइए और टूटे हुए दिल में प्रभु को बुलाइए और वो चीजों को जोड़ देगा, हमारे टूटे मनों को जोड़कर अपने प्रेम से भर देगा। आइए, आप हमें जरूर अपनी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपकी मुश्किलें हैं, जो आपके संघर्ष हैं, चैलेंजेस हैं, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए भी आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है
cbnindia.org/cbn give special offers. अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक संदेश सुनेंगे कि कैसे हम और ज्यादा प्यार से भर सकते हैं. सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक. Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है. In 3 days, master obedience, the ultimate superpower. सीखिए obedience की शक्ति. चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ. डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है. तीनों ने ही obedience का सुपर पावर यूज किया. आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया. तब परमेश्वर ने मुझसे बात की. समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही. Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिलेशनशिप सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जान रहे हैं रिश्तों में प्रेम के महत्व को, और जान रहे हैं कि कैसे प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम, ये हमारे जो टूटे हुए रिश्ते हैं इन्हें जोड़ देता है. जी हाँ, बिल्कुल. और प्रेम है तो वो जीवन रूपी गाड़ी चलती रहेगी. और प्रेम उसमें वो ईंधन है, वो पेट्रोल है, वो फ्यूल है जो हमेशा हमारी गाड़ी को किक स्टार्ट रखता है, हमारे रिलेशनशिप को किक स्टार्ट रखता है. और प्रेम एक संबंध को जो कितना भी बर्बाद है, कितना भी टूटा हुआ है, उसे वापस जोड़ सकता है. जी. तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर विलुंगबाओ चवांग से. ये हर सोमवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज कर रहे हैं. आज भी ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज हमें ये बताएंगे कि हम कैसे अधिक प्रेम में बढ़ सकते हैं. हाउ कैन वी बी मोर लविंग इन आवर लाइव्स. तो आइए हम इनसे सीखें. सभी को नमस्कार. आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हम और अधिक प्रेम करने वाले कैसे बन सकते हैं. क्या आप किसी से प्रेम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम और अधिक प्रेम कर सकते हैं. जैसा कि बाइबल बताती है, यीशु कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, ये एक नई आज्ञा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ. एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल स्वयं से प्रेम करते रहें और दूसरों से प्रेम ना करें. तो हम प्रेम का कदम कैसे बढ़ाएं? जिसे देखभाल की जरूरत है, जिसे प्रेम की जरूरत है, आप अपना समय उसे दे सकते हैं. प्रेम का अर्थ किसी को तब भी माफ करना हो सकता है जब वे इसके लायक नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमसे तब भी प्रेम करता है जब हम इसके लायक नहीं होते. इसलिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अपने दुश्मन को भी माफ करने का कदम उठाएं, किसी के पास पहुंचने का कदम उठाएं. हम बाइबल में 1 कुरिन्थियों 13 में देख सकते हैं. ये इस बारे में बात करता है कि प्रेम दयालु है, प्रेम धीरज रखता है. यहाँ तक कि 1 यूहन्ना 4:7 भी कहता है कि यदि आप नहीं जानते कि परमेश्वर का प्रेम क्या है तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं. यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है तो आप उस प्रेम में चलने में सक्षम होंगे. इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम को देखें और उसके वचन का पालन करें, क्योंकि सभी विश्वासियों, सभी मसीहियों से उसकी यही अपेक्षा है कि हम प्रेम में चलें. तो आज विश्वास की छलांग लगाएं और प्रेम दिखाएं, और तब भी प्रेम में चलें जब यह आपकी समझ से बाहर हो. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच पास्टर विलुंगबाओ. थैंक यू. आप हर सोमवार हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें इंकरेज करते हैं. और दोस्तों, ऐसे ही इंकरेजमेंट भरे संदेशों को अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं या आप इन्हें किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी अपने जीवन के लिए इंकरेजमेंट मिले, तो आप ऐसा ज़रूर करें. और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं. और साथ ही आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ढेर सारे अपराधों को ढांप देता है, गुस्से को शांत कर देता है, नफरत को बदल कर
प्रेम में ले आता है। सो ये समय है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो इसी समय आइए प्रभु के सामने जाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये वो जगत है प्रभु जो तैयार बैठा था आपके एक लौते पुत्र को मारने के लिए। ये वो जगत है जो कभी नहीं चाहता था कि उसका टूटा संबंध आपसे ठीक हो जाए, बट आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया जो आप करना चाहते थे प्रभु। और आज भी जब बहुत से लोग प्रभु आपके प्रेम से दूर हैं, आपके साथ संबंध से दूर हैं, शायद आपस में अपने परिवार के संबंध में प्रभु उनके संबंध टूटे हुए हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे प्रेम करें, इसी समय यीशु मसीह आपके प्रेम को याद करें और आपके प्रेम में अपने जीवन को आपके साथ और बेहतर और संगठित होते हुए देखें। प्यारे परमेश्वर पिता, परिवार की समस्याएं, लड़ाई झगड़े, क्लेश, तमाम मन मुटाव, मन का टूटा, पुरानी बातें, पुराने अफसोस करने वाली बातें हमारे जीवन से दूर हों और प्यारे परमेश्वर पिता आपका प्रेम सब कुछ नया कर दे, आपका प्रेम सब कुछ जोड़ दे, आपका प्रेम हमारे जीवनों में वैसे ही काम करे जैसे आपने आज से बहुत सालों पहले किया। जब लोगों की दूरी पिता से हो गई, जब दुल्हन की दूरी पिता से हो गई, तो आपने आकर अपनी जान को दिया ताकि ये दूरी मिट जाए और प्रेम से सब एक हो जाए। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए जो हमें सिखाता है कैसे प्रेम करें और कैसे चीजों को अच्छा करें। धन्यवाद के साथ अपने दर्शकों को तेरे नाम से आशीष देता हूं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं पर हमारे आसपास लोग शायद इतने अच्छे नहीं हैं। पर आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि वो आपकी मदद करे कि आप जो आपके आसपास लोग हैं, आपके परिवारजन, आपके कलीग्स, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, उनको आप उस नज़र से देख सकें जिस नज़र से परमेश्वर उन्हें देखते हैं। वचन कहता है, एस्टीम ईच अदर बेटर देन योरसेल्व्स। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें और ऐसा समझने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, आइए अब देखें परमेश्वर का वचन जो हमें प्रेम में और बढ़ने में मदद करेगा और कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को और जानेंगे। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब हम दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन में निवास करते हैं और हमारी वो मदद करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। एंड गॉड्स लव इट कंप्लीट्स अस। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे पास्टर विपिन लॉरेंस जी से जो हमारे बीच में जुड़ेंगे और हम जानेंगे कैसे उनके जीवन में परमेश्वर के प्रेम के विषय में और परमेश्वर के प्रेम ने उनके जीवन में क्या कुछ किया है। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे रिलेशनशिप सीरीज में हम बात कर रहे हैं प्रेम के बारे में। यस, लव इज दैट एडहेसिव which joins relationships. Absolutely. और इससे मजबूत जोड़ कोई नहीं हो सकता जो प्रेम का जोड़ है। हम जैसे पापियों को
पवित्र पिता से जिसने जोड़ दिया, वही है मसीह का प्रेम। चुराइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर विपिन लॉरेंस जी से, जिनकी चर्च क्वायर को आप इस महीने सुन रहे हैं और इनके गीतों से आप आशीष पा रहे हैं। अब समय है कि हम इनके जीवन में झांकेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कैसे परमेश्वर के प्रेम को जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को जाना और कैसे ये परमेश्वर की सेवकाई में आए, क्या क्या चैलेंजेस इनके जीवन में आए और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। आइए इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएं। आज जब मैं अपने पिता के अधीन में हूँ और टाटीबंद चर्च की कलीसिया में मैं सेवा देता हूँ, वहाँ पे अपने पिता की अधीनता में रहकर जो मेरे पास्टर भी हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में हैं तो ज़रूर लेकिन उस गहराई तक नहीं जा पाते हैं, परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि उनके लिए मेरे अंदर बोझ उत्पन्न किया और वैसों को मेरा बचाने का बोझ है। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये बात सिर्फ आर्थिक तरीके से नहीं है, लेकिन कोई घटी नहीं मतलब मुझे किसी शांति की कमी घटी नहीं होगी जो जीवन को लेकर आगे चलता है। जीवन में आपको आगे वही चीज़ ले जा सकता है जो वो है परमेश्वर। परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया। जब मैं बाइबल कॉलेज करके आया तो मुझे बोझ था कि मैं बच्चों के बीच में जाऊँ, खास करके उन तक जिन तक शिक्षा का अभाव है और उनके लिए शिक्षा बहुत महंगी है। जब मैंने स्कूल खोला तो परमेश्वर ने अगुवाई दिया, कर पाए उसको स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो वो बहुत कठिन समय था मेरे लिए, क्योंकि मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोला जैसा वैसा चालू कर। एक दिन मैं बहुत निराश था और बच्चों से पूछ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। तो बच्चों ने बताया कि हमें मम्मी पापा प्यार करते हैं। ऐसा पूछते पूछते एक बच्चे के पास जब मैं आया तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तेरे को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। उस बच्चे ने बोला कि मेरी दादी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद उसने कहा कि सर आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उस दिन मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ शायद वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे दोस्त और बाकी लोग जिनको मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा कर रहे थे और मेरे पास शायद संघर्ष ही संघर्ष थे। लेकिन मैंने उस बच्चे की आवाज़ को सुन के मैं अपने जीवन में फिर से रिवाइव हुआ, फिर से अपने आप को बटोरा, फिर से आगे बढ़ा। और मैं ये जानता हूँ अंदर की मानव जीवन जो है वो आज्ञाकारिता का जीवन है। परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया, हम क्या देते हैं, ये मेरे जीवन में मैंने सीखा। उस कठिनाई में, उस परेशानी में, कि आप बुरी परिस्थिति में भी आप कुछ दे सकते हैं। ये जो कलीसिया होती है उसमें जो क्वायर होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग को निभाती है। परमेश्वर ने जो हमको गीत दिए हैं उसके ज़रिए हम कलीसिया तक पहुंचाते हैं। और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा क्वायर के द्वारा, जो गीतों को गाते हैं उनके द्वारा हमारे तक वो परमेश्वर पहुंचाता है। मैं सीबीएन टीम के लिए बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि हम यूट्यूब में देखते थे, टीवी में देखते थे इसको, और बस चाहत रहती थी कि इसी प्रकार की क्वायर हमारी भी काश टीवी पे आती। जो कार्यक्रम अभी हमारे चर्च में हो रहा है, इसके लिए मैं सारी टीम का बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर विपिन, आप हमारे साथ जुड़े एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में और आपने अपनी जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि वाकई एक पासवान के तौर पर बहुत सारे संघर्षों का सामना करते हैं। आप भी एक पासवान हैं जॉय, और बहुत सारे संघर्ष आसपास होते हैं। मेरे अगुओं ने मुझे हमेशा दो बातें बताई, कहने लगे लव गॉड एंड लव गॉड्स पीपल, दैट इज इट। इसमें काम बन जाएगा। तो जरूर से प्रेम में परमेश्वर के और अपने परिवार के बने रहें और बढ़ते जाएं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम सुने ये गीत शुक्रिया करता हूँ मैं तेरा यीशु, और ये गीत आप लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। शुक्रिया करता हूँ मैं तेरा यीशु, शुक्रिया करता हूँ मैं तेरा यीशु, बहते हुए आंसुओं को पोंछता तू, टूटे हुए घर को बनाता तू, बहते हुए आंसुओं को पोंछता तू, टूटे हुए घर को बनाता
शुक्रिया करता हूँ मैं तेरा यीशु, 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 शुक्रिया करता हूँ Thank you very much, Church of God 31 Choir, for this beautiful song. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए भी बड़ी आदर की बात है जब आप अपने चर्च की क्वायर को यहाँ पर उनके गीत को शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/gift-to-cbn। तो दोस्तों, अब समय है हमारे यहाँ से जाने का, पर वायदे के साथ जा रहे हैं कि कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नए थीम के साथ, और जानेंगे क्यों अपने आप से भी प्रेम करना आवश्यक है और परमेश्वर का वचन इसके लिए क्या कहता है। सो अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends.